हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, एक नई अपडेट के साथ आज की वीडियो है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या होगा। तो क्या वो बच्चे फेल हो जाएंगे या दोबारा एग्ज़ाम होगा या फाइनल में पेपर नहीं दे पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 10th तक के सभी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुकी हैं, ठीक है, और 11th और 12th के एग्ज़ाम जो है वो भी होने वाले हैं। 23rd का उनका एग्ज़ाम वो लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो डेट शीट आपको पता ही है कि 23rd को उनका जो है वेडनेसडे लास्ट एग्ज़ाम है आपका हिंदी का, 11th का और 12th का ज्योग्राफी का। और 10th के एग्ज़ाम जो है वो आपके 8 तक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर, आप सबको अपने मार्क्स भी पता चल गए होंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिए उनके लिए क्या दोबारा डेट शीट आएगी, क्या उनका दोबारा मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। तो इस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ किसी भी कारण, कोई बच्चा मेडिकल दे रहा है या कोई बच्चा एब्सेंट था या किसी भी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो उस बच्चे का एग्ज़ाम अब दोबारा नहीं हो सकता। क्लियर कर लें इस पॉइंट को, किसी भी कंडीशन पे दोबारा मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ठीक है। कोई दोबारा डेट शीट नहीं आती है, किसी तरह का कोई पेपर दोबारा नहीं आपको देना होगा। या तो अगर आपने गवर्नमेंट का कोई मेडिकल दिया है तो आपको आपके जो कॉलम है उसमें मेडिकल डल जाएगा, नहीं तो आपकी एब्सेंट जाती है ऑनलाइन जो रिज़ल्ट अपलोड होता है उसमें, ठीक है। अब इसके मार्क्स का क्या होगा, क्या फिर जो बच्चे जैसे 9th और 11th में जो मिड टर्म बेस पे मार्क्स लगते हैं, 8th में मार्क्स लगते हैं, ठीक है, तो क्या उन बच्चों के मार्क्स जो है ज़ीरो लगेंगे या नहीं, ये भी अब एक क्वेरी है बच्चों की। तो बिल्कुल अब यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर मिड टर्म में आपने पेपर नहीं दिया, ठीक है, और फाइनल में आप, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल पेपर नहीं दे पाओगे, तो बिल्कुल फाइनल पेपर आप दोगे, इस चीज़ को भी बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मिड टर्म नहीं दिया तो फाइनल नहीं दे पाओगे, लेकिन यहाँ पे अब आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। कैसे, मान लीजिए मिड टर्म में पास होने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए थे और फाइनल मिलाकर भी आपको जो है टोटल, मान लीजिए आपको यहाँ पर टोटल नंबर चाहिए आपको 50 नंबर, यानी और फाइनल में अगर आप 30 नंबर ले लेते हो तो आपके टोटल यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 50 नंबर। तो यहाँ पे 50 नंबर में आप पास हो जाते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये बिल्कुल भी किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऐसा नहीं है कि आपको 20 चाहिए या फाइनल में 30 चाहिए। वो सब्जेक्ट वाइज और बहुत ही जो है कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कई चीज़ें होती हैं प्रमोशन पॉलिसी की जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। ये जस्ट केवल समझाने के लिए है। तो मिड टर्म में आपको 20 नंबर चाहिए थे और फाइनल में आपको मान लीजिए 30 आप ले लेते हो तो 50 नंबर में आप पास हो जाते हो। लेकिन अब अगर आपने मिड टर्म एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल में आपको कितने लाने होंगे, फाइनल में आपको 50 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए टोटल, यानी फाइनल्स में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट रहेगा कि अगर फाइनल में आप अच्छी मेहनत नहीं करते हो उस पेपर में जिसमें आपने जो आपने नहीं दिया है, तो आपको जो है यहाँ पे खतरा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अगर मिड टर्म में आपने जिस भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया उसमें बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। मेहनत तो सभी में करनी है लेकिन उनमें ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि आपको फाइनल्स में उनमें अच्छे मार्क्स लेने होंगे। तो आई होप अब आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट है कि आपका पेपर दोबारा नहीं होगा, आप फेल नहीं होगे, फाइनल पेपर दे सकते हो लेकिन फाइनल में आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। अब कुछ बच्चे जो है पीटीएम के रिगार्डिंग भी पूछ रहे हैं, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पीटीएम जो है वो आपकी कब होगी, वो आपकी बाद में ही होगी जब सभी पेपर हो जाएंगे, सभी क्लासेस के मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। लेकिन बीच में आ जाएगा दिवाली ब्रेक, ठीक है, दिवाली की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो शायद मोस्ट प्रोबेबली अभी आपकी पीटीएम ना हो, मोस्ट प्रोबेबली जो है आपकी पीटीएम नवंबर में ही जाएगी। क्लियर। तो जैसे इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सर्कुलर आएगा तो मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी। तो फिर भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और 2024-25 के जितने भी मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं वो लगातार मैं आपके सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट पेपर के साथ अपलोड लगातार कर रही हूँ। चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।